आज वर्ल्ड प्रीमेच्योरिटी डे है और फ़ातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल की तरफ से मैं डॉक्टर ज़ाहिद अनवर आपसे मुखातिब हूँ। मैं फ़ातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में शोबा नुज़ायद का या न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट का इंचार्ज हूँ। सबसे पहले तो मैं ये एक्सप्लेन कर दूँ कि प्रीमेच्योरिटी क्या है। हम उन तमाम बेबीज़ को प्रीमेच्योर कहते हैं जो 37 हफ्ते या 37 वीक्स पूरे होने से पहले पैदा हो जाए। ऐसे तमाम बेबीज़ को प्रीमेच्योर बेबीज़ कहा जाता है। इनकी बहुत सारी कैटेगरीज हो सकती हैं, मगर दो ब्रॉड कैटेगरीज़ को हम ऐसे कर सकते हैं कि वो बच्चे जो 32 और 37 हफ्ते के दरमियान में पैदा हों और वो प्रीमेच्योर बच्चे जो 32 हफ्ते पूरे होने से पहले ही पैदा हो जाए। इनकी पैदा होने की वजूहत तो बहुत सारी हो सकती हैं, मगर आज ज़्यादा हम इनकी केयर के मुतालिक कि अगर बच्चे प्रीमेच्योर पैदा हों तो उनकी केयर कैसे की जाए इसको डिस्कस करेंगे। हम पहले उन प्रीमेच्योर बच्चों के मुतालिक डिस्कस कर लेते हैं जो 32 और 37 हफ्ते के दरमियान में पैदा हो जाए। ऐसे बच्चों में आम तौर पे कॉम्प्लिकेशन का रिस्क कम होता है, अगरचे हो सकती हैं मगर रिस्क कम होता है। ऐसे बच्चों में शुरू में ये देखना होता है कि उनका सांस ठीक है या उनको कहीं ऑक्सीजन की या वेंटिलेटर की ज़रूरत तो नहीं है। अगर प्रेगनेंसी में बच्चे का वज़न वगैरह सही बढ़ रहा हो, बच्चे को स्टेरॉइड मिले हों, तो आम तौर पे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स या तो बहुत माइनर होती हैं या आम तौर पे नहीं होती। तो ऐसे बच्चों में आपने अलबत्ता इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि बच्चे का सांस ठीक चल रहा है और उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन प्रॉपर मेंटेन हो रही हैं कि नहीं हो रही। दूसरा इशू इन बच्चों में इनका टेम्परेचर मेंटेन करना है। टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इन बच्चों को माएँ अपने साथ लगा के भी रख सकती हैं, इसे कैंगरू केयर कहते हैं। अगर उनको अच्छी तरह रैप करने की ज़रूरत है, ये वो बच्चे हैं जो बहुत जल्दी से ठंडे हो सकते हैं, सो उनका टेम्परेचर बहुत ध्यान से मेंटेन करना और रखना ज़रूरी है, क्योंकि इनकी ओवरऑल वेलबींग के लिए टेम्परेचर का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़, इन बच्चों में माँ के दूध का जल्दी इस्तेमाल शुरू करवाना है। ऐसे छोटे बच्चे कई दफ़ा खुद दूध पीने के काबिल नहीं होते, तो वो माँ का दूध डायरेक्टली नहीं ले सकते। तो इस सूरत में माँ का दूध निकाल के फीडर के साथ या चम्मच के साथ उनको या ड्रॉपर के साथ उनको देना ज़रूरी होगा। और अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रख सकें तो इन बच्चे आम तौर पे इनका आउटकम बहुत अच्छा होता है और इनमें कॉम्प्लिकेशन का रिस्क भी नहीं होता। अगर बच्चा 32 हफ्ते से पहले कम पैदा हो रहा हो या हो जाए तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक प्रॉपर हॉस्पिटल में जाएं जहां पे न्यूनेटल आईसीयू मौजूद हो। ऐसे बच्चों को आईसीयू की ज़रूरत होगी क्योंकि प्रॉपर केयर के बगैर इनमें कॉम्प्लिकेशन का रिस्क बहुत ज़्यादा है और खुदा न खास्ता डेथ होने का रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। सो डिलीवरी का ऐसे हॉस्पिटल में होना जहाँ पे प्रॉपर न्यूनेटल आईसीयू है, या बच्चे को फ़ौरन उस हॉस्पिटल लेके जाना जहाँ पे न्यूनेटल आईसीयू मौजूद है, बहुत ज़रूरी है। ऐसे बच्चों में पैदा होते सारी आम तौर पे उनको सांस लेने में हेल्प की ज़रूरत होती है, जिसके लिए आम तौर पे वेंटिलेटर यूज़ होते हैं। सो न्यूनेटल आईसीयू में वेंटिलेटर होने चाहिए। दूसरा, इन बच्चों में टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि उनको इंक्यूबेटर के नीचे रखा जाए, इंक्यूबेटर के अंदर रखा जाए, और सो इंक्यूबेटर्स भी मौजूद होने चाहिए। तीसरा, इन बच्चों में हार्ट को देखने के लिए आपको एक पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट चाहिए होगा ताकि पता चल सके कि बच्चे में हार्ट की कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं। तीसरा, इन बच्चों में खुराक बहुत आराम से और ध्यान से शुरू करवाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनकी आंतें अभी दूध के लिए तैयार नहीं होती, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता करके दूध बढ़ाना पड़ता है। सो इन सारी बातों का और चंद एक और चीज़ें भी हैं, मगर उन सब का ख्याल रखने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रॉपर केयर हो। खुदा का शुक्र है कि हम फातिमा मेमोरियल में ऐसे बच्चों की केयर कर सकते हैं। सो प्रॉपर केयर और अल्लाह की रज़ा के साथ हम इन बच्चों को घर डिस्चार्ज कर सकते हैं।